मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या? कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे यारो, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। अब वो खासकर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी एग्जामों के लिए वीडियो जो है वो उपयोगी होने वाला है। अब वो खासकर बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से रूबरू कराते हैं। आगे का हमारा सवाल कहता है कि 36वां संविधान संशोधन संबंधित है। आपको बता दें कि जो 36वां संविधान संशोधन है यही बताता है कि जो सिक्किम है वो भारत का ही क्या है, राज्य है। तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत का राज्य बना कौन? सिक्किम बना। कौन बना? सिक्किम बना था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ही। और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। सिक्किम सह राज्य का दर्जा कब मिला? तब 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया और 36वां के द्वारा भारत का ही एक राज्य है कौन? सिक्किम बोला गया। नगर निगम संबंधित है तो नगर निगम जो है वो 74वां संविधान संशोधन से संबंध रखता है। नगर निगम किससे संबंध रखता है? 74वां संविधान संशोधन से संबंध रखता है। और 86वां संविधान संशोधन जो है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। फ्री में क्या दिया जाएगा? शिक्षा दिया जाएगा, यानी मुफ्त शिक्षा। 6 से 14 वर्षों की बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि जेली फिश किस ग्रुप का है? तो जो जेली फिश है ये सिलेंट्रेटा ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? सिलेंट्रेटा ग्रुप का है। और मूंगा और हाइड्रा भी जो है ये भी सिलेंट्रेटा ग्रुप का ही है। तो तीन चीज, जेली फिश, मूंगा और हाइड्रा, ये तीनों सिलेंट्रेटा ग्रुप का है। केचुआ और जोक की बात करें तो केचुआ और जोक एनिलिडा ग्रुप का है। केचुआ और जोक एनिलिडा ग्रुप का है। और मच्छर, खटमल, मक्खी, तिलचट्टा हो गया आपका, केकड़ा हो गया, केकड़ा, ये जो है ये सभी ऑर्थोपोडा ग्रुप का होता है। और ऑर्थोपोडा का मतलब होता है कि जिनका शरीर 3 भागों में बटा हो। तब मच्छर, खटमल, मक्खी, तिलचट्टा, केकड़ा ये सभी ऑर्थोपोडा ग्रुप के हैं। और घेंघा और पीसी जो है ये मोलस्का ग्रुप का है। घेंघा और सीपी ये किस ग्रुप का है? मोलस्का ग्रुप का है। इसमें जो तिलचट्टा है, तिलचट्टा का जो हृदय है वो 13 कोष्टक का होता है। 13 कोष्टक का होता है। किसका? तिलचट्टा का, सबसे ज्यादा इसी का होता है। तो इन तमाम जानकारियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां से एसएससी और रेलवे लगातार सवाल को उठाता है। नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वेद त्रयी में शामिल है। वेद त्रयी में कौन कौन शामिल होता है? तो वेद त्रयी में 3 शामिल है। 3 वेद शामिल है वेद त्रयी में। पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद। ये 3 वेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल है। अथर्ववेद शामिल नहीं है। पूछेगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो वो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही शामिल है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद माना जाता है। जादू टोना वाला वेद, तो जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। साथ में नवीनतम वेद भी कौन सा है? अथर्ववेद है।
सबसे पुराना यजुर्वेद है, सबसे पुराना वेद यजुर्वेद, सबसे पुराना वेद यजुर्वेद, सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद ही है। तो ये तमाम जानकारियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जादू टोना हो गया, उसके बाद अंधविश्वास हो गया, ये सभी अथर्ववेद में शामिल है। अथर्ववेद सबसे छोटा वेद माना जाता है और इसमें ये नवीनतम वेद है, ठीक है। तो इन तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो ये आपसे जरूर सवाल पूछ देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इस तरह से सवाल आपसे पूछ देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। लेकिन हम एक ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वो ट्रिक क्या है? तब ब्रह्मा की गोद में गंगा। क्या है? ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा ट्रिक से आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां को आप याद कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। ब्रह्मा से हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, की से हो जाएगा कावेरी या फिर कृष्णा नदी, गोद से हो जाएगा गोदावरी नदी, में से हो जाएगा महानदी और गंगा से हो जाएगा गंगा नदी। तो ये जो 5-6 नदियां हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस ट्रिक से आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी को अभी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।